वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ कोडेक्स। आज के लेक्चर में आपको सबको बताने वाला हूँ कुछ कॉमन टैग्स के बारे में। जैसे कि देखिए, फर्स्ट टैग है क्यू टैग। देखिए, क्यू मतलब क्यूट। क्यूट टैग हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग कुछ भी क्यूट लिखने वाले हैं, उसमें हम यूज़ करेंगे क्यू टैग। अगर क्यू टैग का ओपन होगा तो उस क्यूट के बाद क्यू टैग का क्लोजिंग भी होगा स्लैश के बाद। ओके, फिर सेकंड टैग हमारा आता है एड्रेस टैग। एड्रेस टैग में अगर हम कुछ भी एड्रेस लिखना चाह रहे हैं तो वो आएगा एड्रेस टैग के अंदर। क्योंकि आप बोलते होंगे कि क्यों ना हम इसको पी टैग में लिख दें। पी टैग में लिखेंगे तो उसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल होगा वो रेगुलर होगा, ठीक है। अगर एड्रेस में लिखते हो तो उसका फ़ॉन्ट में थोड़ा चेंज होगा, जिससे वो फोकस होगा कि हाँ ये एड्रेस है। और स्ट्राइक टैग मतलब वो वर्ड जो है उसके ऊपर एक क्रॉस आ जाएगा, वो मतलब डिलीट नहीं होगा, वो वर्ड उसके ऊपर क्रॉस आ जाएगा। हम लोग इसको देखेंगे प्रैक्टिकल पे कि स्ट्राइक टैग का कैसे यूज़ है। फिर बी आर टैग मतलब वो लाइन को ब्रेक कर देगा। जैसे कि लिखा हुआ है दिस इज़ कोडेक्स, अगर मैंने कोडेक्स से पहले बी आर दिया, कोडेक्स के बाद बी आर को क्लोज़ किया, तो वो कोडेक्स जो है वेब पेज में सेकंड लाइन पे आ जाएगा दिस इज़ के बाद, क्योंकि वो ब्रेक हो जाएगा। और बी टैग यानी कि वो वर्ड को या उस पूरे लाइन को वो बोल्ड कर देगा। बी टैग मतलब किसी भी वर्ड को या किसी भी लाइन को हमें बोल्ड करना है तो उससे पहले बी टैग देना ज़रूरी है। आई टैग मतलब उसको इटैलिसाइज कर देगा, उसको इटैलिक फॉन्ट में वो कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए इन सब टैग्स को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। ठीक है, तो द फर्स्ट टैग है हमारा HTML एज़ यूजुअल। उसके बाद बॉडी टैग, ठीक है। फिर मैं सबसे पहले क्यू टैग का आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो मैं क्यूट लिखता हूँ इसमें। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक सन देन यू विल हैव टू बर्न लाइक सन। तो आप देख सकते हैं मैंने क्यू टैग का ओपन किया है, तो मैं यहाँ पर क्यू टैग को क्लोज़ भी करूँगा, ठीक है। उसके बाद बॉडी को क्लोज़ करना, क्योंकि बॉडी भी खुला हुआ है। फिर HTML टैग, चलिए इसे सेव करते हैं। सन एक्सटेंशन हमेशा .html ही रहेगा, HTML फाइल का, ठीक है। hell.h फाइल से मैं सेव कर रहा हूँ, सन के नेम से एक और फाइल मेरा सेव है इसलिए, ठीक है। ये देखिए हेल नाम से मेरा फाइल बन चुका है यहाँ पे। तो चलिए इसे मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए ये मेरा क्योट्स के अंदर आ चुका है। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक सन देन यू विल हैव टू बर्न लाइक सन। ये क्योट्स के अंदर आ चुका है। क्यू टैग का आप यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं। फिर चलिए बोल्ड टैग का यूज़ देखते हैं। बोल्ड टैग, अगर मैं यहाँ पर शाइन के पहले बी देता हूँ, ठीक है, और शाइन के जस्ट बाद में बी को क्लोज़ करता हूँ, तो आप लोग देखें कि मेरा जो शाइन है वो बोल्ड हो गया है, उसका जो फॉन्ट है वो बोल्ड हो गया है। चलिए इसे सेव करते हैं, फिर इसे रीलोड करेंगे। ये देखिए शाइन जो है ये बोल्ड हो चुका है, शाइन बोल्ड हो चुका है, ठीक है। अब इटैलिसाइज करने वाला टैग देखते हैं। सन को मैं इटैलिसाइज करता हूँ। अब सन के बाद जैसे ही मैं आई टैग को क्लोज़ करूँगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा जो सन है वो इटैलिसाइज हो चुका है। उसका फॉन्ट जो है, ये देखिए सन इटैलिसाइज हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही केयरफुली, सन जो है वो इटैलिसाइज हो चुका है। उसके बाद अब एड्रेस टैग का मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कि एड्रेस टैग, जैसे कि मैं एड्रेस टैग के अंदर लिखता हूँ इंडियन, ठीक है। उसके बाद मुझे एड्रेस टैग क्लोज़ भी करना, ठीक है। मैं इसे सेव करने जा रहा हूँ, यहाँ पे पाएंगे। और जैसे ही आप रीलोड करेंगे, ये देखिए एड्रेस टैग यहाँ पे आ चुका है इंडियन। अब डिफरेंस देख सकते हैं आप एड्रेस टैग में जो भी लिखेंगे उसका फ़ॉन्ट एकदम एड्रेस टाइप में ही हो जाएगा। आपको कुछ लॉन्ग चीज़ लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, इसे सेव किया। ये देखिए ये एड्रेस टैग का डिफरेंस, एक नॉर्मल टैग में और एक एड्रेस टैग में यही डिफरेंस होता है, ठीक है। अब चलिए यूज़ करते हैं हम हमारा स्ट्राइक टैग। अब जैसे कंट्री है, मैं कंट्री पे स्ट्राइक टैग का यूज़ करना चाहता हूँ।
STRIKE, स्ट्राइक मैंने इससे पहले लिखा कंट्री पे, और कंट्री के बाद मैंने लिखा स्ट्राइक को क्लोज़ भी करना है, STRIKE स्ट्राइक। जस्ट क्लोज द स्ट्राइक टैग, सेव करो इसे। जैसे ही आप रीलोड करेंगे, ये देखिए कंट्री पे क्रॉस मार्क आ चुका है। आप देख सकते हैं कि ये स्ट्राइक टैग का यूज़ कहाँ पे आप कर सकते हैं, ये अब आपके ऊपर है। मैंने आपको बता चुका हूँ कि स्ट्राइक टैग अगर आपको कोई चीज़ क्रॉस करना है कि नहीं ये नहीं होगा, इसके बदले में ये होगा, तो आप वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए। उसके बाद एक और टैग मैं आपको बताने वाला था, और क्या टैग था, BR टैग। ओके फ्रेंड्स, BR टैग, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ग्रेट, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। अब मैं इंडिया इज़ इसके बाद मैंने जो सारा लिखा हुआ है ग्रेट कंट्री, इसको मैं दूसरे लाइन पे लाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर देना होगा BR, यानी कि ब्रेक टैग। ब्रेक टैग मैंने यहाँ पर दिया, और उसके बाद कंट्री के बाद मैं यहाँ पर क्लोज़ कर दूँगा BR टैग को। BR टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया, इसे सेव किया इसे, ठीक है। अब चलिए इसे रीलोड करते हैं। ये देखिए इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, ये दोनों नेक्स्ट लाइन पे आ चुका है। तो लगभग हमने सारे टैग्स को यूज़ करना सीख लिया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल CODEXX।